नमस्कार, मैं अंशुमान शर्मा। हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि किस तरह बहू और सास के झगड़े बढ़ते बढ़ते पति पत्नी के झगड़े बन जाते हैं। इस एपिसोड में हम बात करेंगे कि किस तरह मोबाइल का झगड़ा पति पत्नी के रिश्तों में दरार पैदा कर देता है। जी हाँ। मोबाइल मोबाइल वैसे तो रिश्ते जोड़ने का काम करता है, दिल जोड़ने का काम करता है, लेकिन आजकल यही मोबाइल पति पत्नी के जो रिश्ते हैं उनको तोड़ने का काम कर रहा है। जी हाँ, लगभग 70% मेरे पास जो काउंसलिंग के समय केस आते हैं उसमें परिवार टूटने की वजह मोबाइल ही होती है। उसमें आरोप ये लगाए जाते हैं कि मेरी पत्नी अपनी दीदी जाली से बातें कर रही है ज्यादा, मेरी पत्नी अपने घर परिवार पिता से माता से बातें करती रहती है, मेरी पत्नी पता नहीं किससे बातें कर रही है, किसी लड़के से बातें करती है। तो इस तरह के आरोप लगाए जाते हैं। तो मैं इसमें ये कहना चाहूंगा लड़के पक्ष से जो ये आरोप लेके आते हैं कि उन्हें ये समझना होगा कि क्योंकि लड़की पूरा एक उम्र अपने एक मायके रही है, अपने माता पिता के साथ रही है, तो स्वाभाविक है उसका मन करेगा बात करने का, तो वो अपने माता पिता से बात करती है या दीदी से बात करती है, जिजाई से बात करती है। तो इसको इतनी गंभीरता से ना ले, इसको इतना बड़ा मुद्दा ना बनाए, वो सही नहीं है। दूसरा, एक बड़ा आरोप लगाते हैं ससुराल जनपति की तरफ से लगाया जाता है काउंसलिंग के समय कि लड़की हमारी बुराई करती है, मायके में ससुराल जन की बुराई करती है। तो इस बारे में मैं कहना चाहूंगा कि इसको भी बहुत ज्यादा गंभीरता से ना लें, क्योंकि बुराई सुनना बुराई करना ये एक मानव स्वभाव है। एक लेखक ने भी कहा है कि निंदा में बड़ा रस होता है। तो इसको भी सहज भाव से लें और ये सभी की आदत है, इस तरह से समझें, तो फिर मुझे लगता है कि कहीं कोई समस्या नहीं। और मैं आपको एक चीज और बताऊं, अगर जहां तक मैंने समझा है, एक महिला को एक लड़की को अगर हम साड़ी दिलाते हैं, उसमें 2000 की शॉपिंग 5000 की शॉपिंग कराते हैं, इससे जो उसे खुशी मिलती है उससे ज्यादा खुशी उससे गपशप गॉसिप में मिलती है। वो अगर दो बातें अपने मन की यहां से वहां कह लेती है तो उसमें लगती है, तो कर लेने दो अगर उसे खुशी मिलती है तो। जी। और ये बात तो हो गई लड़के पक्ष को समझने की। अब हम बात करेंगे लड़की को समझाने की कि जब ये मोबाइल हमारा परिवार खराब कर रहा है, हमारे परिवार के पीछे दरार बना हुआ है, तो क्यों ना इस मोबाइल को हम थोड़ा सा किनारे रख दें, थोड़ी सी कम बात कर लें। ये आरोप भी लगाए जाते हैं कि लड़की किसी लड़की से बातें कर रही है अक्सर। तो मैं कह रहा हूँ ये सारी समस्याएं कि लड़के से बात कर रही है या परिवार ससुर जी से बात कर रही है, दीदी से बात कर रही है, माता पिता से ज्यादा बात कर रही है, पूरे दिन मोबाइल पे बात कर रही है, ये सारे आरोप एकदम से खत्म हो जाएंगे अगर आप मोबाइल को थोड़ा सा किनारे रख दोगे। तो अगर परिवार के पीछे ये मोबाइल दरार बना हुआ है तो क्यों ना हम इस मोबाइल को थोड़ा साइड में रख दें। हालांकि आप बात करें मोबाइल से, मैं मना नहीं कर रहा, मैंने वो कारण भी बताया आपको कि आप कर सकते हो इमरजेंसी, एक निश्चित समय ले सकते हो मोबाइल से बात करने के लिए, उस समय आप मोबाइल से बात कर लो, जो इमरजेंसी कॉल है वो कॉल लो, कम कम समय में बात कर लो, थोड़े से समय में बात करके उसको मोबाइल रख दो। और फ्री समय है तो मोबाइल पे काफी बातें करो, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कहने का मतलब ये कि मोबाइल हमारे रिश्तों को खराब कर रहा है, हमारी जिम्मेदारी परिवार बचाने की है। फोन कॉल में मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि इसमें जो मायके पक्ष के लोग हैं उनको भी थोड़ा सा ये समझना होगा कि बार बार लड़की के यहाँ कॉल ना करें, फोन ना करें, उसे थोड़ा समय दें कि वो अपने को दूसरे घर में जहां वो गई है वहां वो एडजस्ट कर ले, तो अब ज्यादा बेहतर रहेगा। आपका सहयोग भी चाहिए, तो मुझे लगता है कई परिवार टूटने से बचेंगे। जहां तक कई बार आरोप लगाए जाते हैं लड़की पक्ष द्वारा और पत्नी द्वारा कि उसके पति के कई महिलाओं से रिलेशन है और उनके फोन उसके फोन कॉल पर आते रहते हैं, तो इसमें मैं ये कहना चाहूंगा कि पति अपनी जो भी महिला मित्र है या जो भी जिनके साथ वो काम करते हैं उनके बारे में क्लियरली अपनी वाइफ से बात करें, अपनी पत्नी से बात करें, तो मुझे लगता है फिर ये समस्या नहीं आई। मेरे साथ भी इस तरह की बात हुई थी कि पत्नी को लगता था कि ये जो फोन आते हैं, किसके फोन आते हैं, क्यों आते हैं। तो मैंने जब उनसे बात कराई उनकी और मिलवाया तो बस बात खत्म हो गई। ये छोटी छोटी घटनाएं पता नहीं परिवार में कब बड़ी बाधाएं बन जाती हैं, बाधक दरार बन जाती हैं और परिवार बिखरने लगते हैं। तो मैं अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहा हूं, आप भी अपनी जिम्मेदारी पूरी करें और प्रयास करें परिवार को बचाने का, घर बचाने का। जहां आपको लगता है मेरी गलती है उसे सुधार लें। हमने पिछले एपिसोड में बताया था कि किस तरह सास बहू के झगड़ों के कारण
भी पति पत्नी में दरार आ जाती है और परिवार बिखरने लगता है। उसे कैसे सही करें ये मैंने पिछले एपिसोड में बताया था, आप जरूर देखें। अब भी आज बात हुई है मोबाइल को लेकर कि मोबाइल की वजह से किस तरह से परिवार टूट रहे हैं। आगे हम बात करेंगे किसी एक और नए विषय को लेकर कि इस वजह से भी परिवार लगातार टूट रहे हैं। आपको अगर लगता है कि ये वजह भी है परिवार टूटने की, तो आप जरूर हमें चैट मैसेज पर लिखें और बताएं।